हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी तक एक चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया है जो हमारे संख्याओं का योग निकाला था। हर प्रकार की संख्याएं का योग निकालना हमने आपको सिखाया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सभी वीडियो आपके तीन चार वीडियो ले हैं, वो सभी आपको पूरी कंप्लीट वहीं पे मिल जाएंगे। तो आप मिस ना करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, ये हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, इसके भी 3-4 वीडियो आएंगे, तो आप निष्फिक्र रहिएगा। पूरा चैप्टर यहीं पे कराएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। तो यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन तब पहले समझ लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये हमारा क्या है, ये हमारा समान अनुपात, अनुपात और समानुपात। इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अनुपात का जो अनुपात होता है, अनुपात इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। और समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, यानी कि समान दोनों तरह साइड, यानी कि इधर भी संख्या होगी, इस साइड भी संख्या है, इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के समान होता है। जैसे कि मतलब यहां पर आपको समझा, पहले अनुपात समझ लेते हैं। अनुपात होता क्या है, अनुपात यानी कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच लगा हो। जैसे कि मान के चलते हैं 4:7 है। जब ये हमारे अनुपात और ये अनुपात में लगा है, इस संख्या इस तरह से लिखी जाती है अनुपात में। तो यहां पर आपको बता दें कि 4:7 लिखा हो तो क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/7। इसका मतलब होता है बटे, यानी कि अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बटे होता है। बटे बटे जैसे कोई संख्या हम पर नीचे लिखते हैं, ऊपर ऊपर यानी कि जो पहले होता है हमारा, जो पहले की संख्या होती है ये वाली, ये कहलाती है हमारी अंश कहलाती है, अंश कहलाती है। और नीचे की ये जो होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हर कहलाएगी। तो यही हमारे बटे में लिखे जाते हैं, चाहे कोई सी हो। जैसे 7:8 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 7/8। ठीक है, यही होता है अनुपात का मतलब। अनुपात का मतलब ही होता है बटे, इतना याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर समान अनुपात के बारे में समझ लेते हैं। समान अनुपात का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं 4:8 लिखा है, समानुपात 3:6 लिखा है। तो यहां पर देखिए, ये हमारे समान अनुपात, यानी कि ये इनका अनुपात इसके समान होगा, तभी हम इसे समानुपात कह सकते हैं। समानुपात का हमने चिन्ह बताया है कैसा होता है, समानुपात को इस तरह से दर्शाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि होता क्या है। देखिए, अब ये कैसे बराबर है, यहां पर आपको समझाते हैं। देखिए, यहां पर ये हमने बताया अभी कि बटे का, जिस अनुपात का मतलब ही होता है बटे, हमने बताया अभी। तो इनको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। और ये समानुपात, समानुपात का मतलब होता है क्या, बराबर, बराबर होता है। समान अनुपात का मतलब होता है बराबर, बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या बराबर लगा सकते हैं, देख लेते हैं इसके बराबर है या नहीं। देखिए 3/6, क्योंकि ये भी हमारे अनुपात में है तो इसको भी लिख सकते हैं। तो अब ये बताइएगा क्या ये इसके बराबर है या नहीं। देख लेते हैं। 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिएगा 1/2 समानुपात बराबर 1/2, ये आगे ना इसके बराबर ये एक संख्या है हमारी। तो यही तो हमें समानुपात में निकालना है। तो आगे और कई प्रकार के सवाल आएंगे, इसी तरह के सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। आई होप आप लोगों की समझ में आ चुका होगा कि ये है क्या, ये समानुपात और अनुपात होता क्या है। तो इतना समझ में आ गया। यदि हम आपको मालूम हो जाएगा कि अनुपात और समानुपात है क्या, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, मान के चलते हैं दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2:5, 3:7, 4:7। इनमें से क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, सबसे बड़ा अनुपात
कौन सा होगा, यही निकालना है। तो देखिए इस तरह के हम पता है कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, अभी तक हमने छोटे बड़े भी पढ़े हैं, छोटा होता क्या है, बड़ा कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3/7 इसको लिख सकते हैं, सही है। अब 4/7 इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा अनुपात इसमें से कौन सा होगा, यही हम समझे कि अनुपात निकालते कैसे हैं। ये तो हमने निकाल लिया, ये तो संख्या वही बन गई जो अभी तक हम निकालते चले आए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से हम ये भी छांटते चले आए थे। तो इसी तरह की संख्या बन गई। यानी कि अनुपात का मतलब होता है हमारे बटे, तो हमने बटे लिख दिया। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या पता कैसे लगाएंगे, आप क्या करिएगा, 0 सभी जगह ऊपर लगा दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 5 चौको 20, ये तो आ गया 4, और 7 चौके 28, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो इस संख्या कितनी आ गई, 4.2 इसका मान आ गया, और 7 पंचे 35, कितना आया 5, बची कितनी 5, और फिर 50 हो गई, 7 सत्ते 49। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा अनुपात बड़ा है, ये तो हमारा छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये हमारा सबसे बड़ा है। तो अनुपात हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 4:7, जो कि सबसे बड़ा है। यही हमें इसमें निकालना था। तो आई होप आप लोग की समझ में आया होगा। तो इसी तरह के सवाल हम और निकालेंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको सवाल ऐसे करा देंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से बताएंगे। देखिए बेसिक आप समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से आएगा। यदि आप ट्रिक पर जाएंगे तो ट्रिक भी अच्छी है, लेकिन एग्जाम में ट्रिक ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक भी समझना होगा और ट्रिक से भी हम आपको करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, 3:7, 2:5, 8:9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो यहां पर हमें मालूम है कि ये हमारे सभी भिन्न रूप में ही होते हैं, भिन्न फॉर्म में होते हैं। तो 3/7 और 2/5, 8/9। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने वही ट्रिक बताई कि कौन सी होती बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर 0 लगाइए, ऊपर 0 लगाइए तो सबसे बड़ी भिन्न का मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो 7 × 21, 7 चौके 28, ये तो 4 आ गया, और 5 चौके 20, ये तो इससे बड़ी है, ये वाली बड़ी है, जिसमें कि कोई चीज नहीं बचा है। तो 9 8 72 और 9 9 81, तो 9 8 72। तो अंतर हमारा देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, 8/9। यानी कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हमारे पास 8:9 का, यही हमारा आंसर रहेगा। यदि सबसे छोटी पूछ ली जाती है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ 2 पॉइंट में आ रहा है, 0.2 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी यही हो जाएगी 4, ये 2:5। क्लियर है। चलिए अब यदि क्रम में आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए, तो कैसे लगाएंगे। देखिए हमें मालूम है कि छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये है, उससे बड़ी ये है और उससे बड़ी ये है। तो आरोही क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे तो क्या सबसे पहले आरोही किस होता है, आरोही किस होता है बढ़ते क्रम में। यानी कि सबसे छोटी लगाएंगे तो उससे बड़ी, सबसे छोटी हमारी कौन सी निकली, ये 2:5 और फिर 3:7, फिर आया है 8:9, 8:9। ये हमारा क्या हुआ, आरोही क्रम। अवरोही क्रम हो जाए इसका उल्टा। क्लियर है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A/B बराबर 3:5 के है और B/C बराबर 4:2 के है। तो A/B/C का मान हमें निकालना है। देखिए A/B/C का मान निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पर दिया है AB का मान दिया है और BC का मान दिया है, लेकिन हमें आपको मालूम होना चाहिए BC का मान यहाँ पर कितना बार दिया है, 2 बार दिया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा।
तो यहां पर देखिएगा ए अनुपात बी का मतलब होता है हमारे पास कितना है बी, ये यानी कि 3/5, यानी कि ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 5। जो जिसके सामने होता है वही हमारा इसका आंसर होता है, यानी कि वही हमारा उसका मान होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये तो हमारा ए का मान गया। अब यहाँ पर देखिएगा b/c, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये अनुपात में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे 4/2, यानी कि b का मान और c का मान। अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर b का मान 2 बार लिख रहा है, एक बार 5 एक बार 4 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सवालों को अब हमें निकालना है, यहाँ पर दिया है ठीक है, वही तो हमें निकालना है। यदि सीधा मालूम होता तो हम सीधे अनुपात ही दे देते, लेकिन अब हमें सवाल लिखना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो आप एक काम करिएगा, अनुपात ए बी और सी लिख दीजिए। अब बताइए ए का मान कितना है 3 है, तो ए का मान 3 लिख दीजिए। बी का मान कितना है 5 है, तो आप 5 लिख दीजिए। अब देखिएगा फिर से बी का मान और सी का मान दिया है। अब फिर से यदि बी का मान और सी का मान दिया है तो ये तो हमारी एक पोजीशन हो गई, और नंबर दूसरी पोजीशन में क्या है बी और सी का दिया है। तो बी का मान कितना है 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए, और सी का मान कितना है 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक खाली जगह है और यहाँ पे भी खाली जगह है। आप क्या करेंगे, जो खाली जगह है इसके आगे कौन सा नंबर है ये है, इसके बगल का पड़ोसी कौन सा यही तो है, तो इसी को हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये आ गया 5, और यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन आगे तो है नहीं कोई, इसके बगल में है इसके पीछे है, तो कौन सा है 4 है, तो इसको हम 4 ही लिख देंगे। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इन्हीं में सभी में आप गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 3 12 और 4 5 20, 5 दूनी 10, इनके बीच आप अनुपात लगा दीजिए। अब यदि कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए, यही हमारा अनुपात बना है। देखिएगा कि 2 से कट रहे हैं, 2 6 12 और 2 धम 20 और 2 पंचे 10। अनुपात हमारा जो सवाल का अनुपात बना कितना बना 6:10:5, यही हमारा आंसर हुआ। देखिएगा ए और बी सी का अनुपात हमारा निकला 6:10:5, यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे समझना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए हर प्रकार के टाइप से आपको सवाल करवाएंगे, आप बस बने रहे हमारे साथ। चैनल पर पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तो चैनल को वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए देखिए हमारा आज का जो नेक्स्ट सवाल है ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए अनुपात बी बराबर 5:9 के है, और b अनुपात c बराबर 6:11 के। तो यहाँ पर देखिएगा यदि ये हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, a अनुपात c और a अनुपात b अनुपात c, ये हमें 2 मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, हमने जैसे हम अभी कराया था सेम वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा a का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया है, a का मान हमारे पास दिया है a/b, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, दिखाइए 5/9 हो गए। ठीक है, और अगला जो दिया हमारे पास कितना b/c बराबर 6/11, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। पहले ये निकाल लेते हैं, तो अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सोल्व करते हैं, a अनुपात b अनुपात c। अब बताइए a का मान कितना है 5 है, तो इसके नीचे 5 लिख दीजिए, और b का मान कितना है 9 लिख दीजिए। अब b का मान फिर से, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, b का मान कितना है, तो b के नीचे लिखेंगे, a के नीचे तो नहीं लिखेंगे, b के नीचे लिखेंगे तो 6 आएगा, और ये आ जाएगा c के नीचे लिखेंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखिए इसका पड़ोसी कौन है, c के नीचे की जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन है, ये 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और इसका पड़ोसी कौन है, a के नीचे जो खाली जगह है ये इसके कौन सा है 6 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितने होते हैं 30, 9 छक्के 54, और ये 11×9 99। ये हमारा इसका अनुपात बना है। तो देखिएगा क्या ये कर रहे हैं अभी, क्या ये कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर काट से 3 से काट रहे हैं, 3 20 और 3 एकम 3 और 3 8 24 और 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी हमारा अनुपात बना 10 18 33 का। कितना बना 10 18 33 का। तो देखिएगा अनुपात A B C ये हमारे अनुपात निकले हैं, ये वाले
ये निकलेंगे। तो ये तो ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये हमारा सी का हो गया। हमें पूछा क्या है, देखिएगा ए और सी का। तो ए का मान कितना हमारे पास 10 है, ए का मान कितना आ गया 10 और बी का कितना है 33 है। तो अनुपात 33 यानी कि ए अनुपात सी बराबर निकला हमारे पास 10 अनुपात 33। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हमें पास दिया है कौन सा, ए अनुपात बी सी निकला है। देखिए ए अनुपात बी सेकेंड वाले का क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया 10, 18 और 33। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास कि a बराबर b का 3/7 और b बराबर c का 2/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालेगा। देखिएगा इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितना है, a बराबर b का मतलब सभी जानते हैं गुणा होता है, तो गुणा लगा सकते हैं 3/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा और ये क्या लिखा है, b बराबर c का गुणा है 2/5। का मतलब होता है गुणा, का आपको कहीं दिख जाए आप समझ लीजिए गुणा है। अब देखिए इस तरह किस तरह के मान है ये, देखिएगा जो ये जो है ये वाला है, ये पहले लिखा है तो पहले का मान क्या होगा हमारे पास 3 होगा और इसका मान कितना होगा ये 7 होगा। इसी तरह इसका करेंगे तो ये b का मान कितना है, जो पहले लिखा है b तो पहले लिखा है 2 तो ये हमारा 2 होगा और 2 c का मान कितना होगा 5 होगा। तो इसी तरह देखिएगा a का मान कितना आ गया हमारे पास 3 और b का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है, लिख सकते हैं ऐसे बटे में, तो c का मान कितना है ये 5। ठीक है, तो देखिए आया कैसे आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। तो मान के चलते हैं इसी को लेते हैं b बराबर c का 2/5 यही तो लगा है। तो यहाँ पर b देखिएगा, यदि हम c को इधर लेके आएंगे, यदि हम c को इसके बटे में लेके आएंगे तो यहाँ पर बटे में भी क्या एक है ना, तो क्या करेंगे तो b के यदि हम c नीचे बटे में लेके आएंगे तो c हो जाएगा, ऊपर बचा क्या 2/5, यही तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालना है a b c का अनुपात। तो यहाँ पर देखिएगा a अनुपात b अनुपात c, तो a का अनुपात कितना है 3 तो लिख दीजिए 3, b का कितना है 7 तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर b का कितना है 2 तो 2 लिख दीजिए, c का कितना है 5 तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। आगे बढ़ा दिए 7 को 7 बढ़ाएंगे और 2 को यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो गुणा करिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 पना 35। यहाँ पर देखिएगा ये कट रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कट रहे हैं, तो हमारा अनुपात क्या बना 6 अनुपात 14 अनुपात 35। तो a और b a b c का अनुपात हमारा क्या बना 6 14 35, ये अनुपात में हमारा आंसर बना। ठीक है, इतना क्लियर है ना। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे सॉल्व, ये इसी तरीके से करेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पर और कोई सवाल होता तो आप उसको भी कर सकते हैं। मान के चलते यहाँ पर देखिएगा 4/6 है, 4/3 है और 1/8 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का बिल्कुल सेम तरीका वही है जैसा हमने बताया है। आप इसको सोल्व करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप सोल्व करिएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए, प्रैक्टिस करिए अपने लिए और इसका आगे का हम क्वेश्चन जो है वो करा देते हैं। इसको आप क्वेश्चन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आप इसको सोल्व करिएगा और आंसर जरूर भेजिएगा। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर 3b, 4b बराबर 7c हो तो a b c का मान निकालो, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा कैसे आएगा। तो यहां पर देखिएगा a 2a लिखा है
यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये ए लिखा है, यदि हम ए के बटे में यदि बी को लेके आए यहाँ पर देखिएगा, ए को यदि हम बी में लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये तो 3 पहले से थे तो इसके बटे में पीछे आ जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ये होता है, इसका ये होता है, या सीधे आप समझ लीजिएगा जो इसका होता है वो ये वाला है और इसका है कौन सा, ये वाला है, ठीक है। जो जिसका साथी होता है, जो इसके साथ दिखता है वो उसका नहीं होता, इतना समझ लो। जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, देखिएगा, क्लियर। तो इसी तरह से इसका क्या करेंगे, ये b का मान कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो b का मान कौन सा है, 7 है, और c का मान कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास मान हमें निकल आया है। यहाँ पर देखिएगा b बटे c बराबर कितना हो जाएगा, 7/4। निकालने के अनुपात निकालना है हमें, a अनुपात b का, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a का अनुपात कितना है, 3 है, और फर्स्ट कंडीशन करेंगे 3 और 2, 7 और 4, 7 4। करिए इसको सॉल्व, इधर 7 बढ़ाएंगे, इधर 2 बढ़ाएंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। तो क्या देखिएगा ये कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं ना, तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें निकालना था a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना था। तो 21/14/8 हमारा आंसर आ चुका है, क्लियर है। यहाँ तक यदि समझ में नहीं आया हो तो बताइए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि a का 30% बराबर b का 50%, यानी कि a का 30% b के 50% के बराबर है, और b का 10% c का 90% के बराबर है, ठीक है। जो b का 10% है वो c का 90% है। तो चलिए इसको सोल्व करिए जल्दी फटाफट सभी लोग। देखिए यहाँ पर भी हमें वही निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इस तरह के सवालों को सोल्व करने के सबसे पहले हमें देखिए इसको ले लेंगे, कौन सा है, यानी a का मतलब होता है क्या, गुणा। तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 30% है तो 30% लिख दो, 30% लिख दो। b का लगा दो गुणा, 50% लिख दो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिएगा परसेंट तो आप परसेंट काट दीजिए, 0 से आप 0 काट दीजिए, बचा क्या, 3a बचा और 5b बचा, जो कि हम इससे पहले वाले सवाल में इसी तरह की हमारी कंडीशन थी। तो हम इसको कैसे सॉल्व किया था वो भी आप आगे कर सकते हैं, इसी तरह इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पर a का मान कितना निकल के आया, तो यहाँ पर a/b, a का मान हमने बताया, a का मान कौन सा होगा, जो जिसके साथ है उसका नहीं है, जो इसके साथ है उसका साथ नहीं है, ठीक है। तो a का मान कौन सा है, 5 है इधर, और b का मान कितना है, तो b का मान हमारे पास कितना है, 3, क्लियर है। तो यहाँ पर a और b का मान हमारे पास निकले हैं। इसी तरह हम इसको निकालेंगे, कौन सा करेंगे, ये b का यानी कि गुणा लगा है b का 10% यानी कि 10% बराबर c का 90%, c का गुणा लगाएंगे 90%। तो परसेंट से तो हमने परसेंट काटा, 0 से हमने 0 काटा, तो b का मान यहाँ पर कितना निकला और c का मान कितना निकला, देखिएगा b का मान निकला हमारे पास कौन सा, ये देखिएगा आप देख सकते हैं, b का मान कौन सा होगा, 9 होगा, और c का मान कौन सा होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो b का मान कितना है, 9, और c का मान कौन सा है, 1 है, क्लियर। हमें निकालना क्या है, हमें a अनुपात b का मान निकालना है, c का, a b c। तो a का मान कितना है, 5 है, तो ये 5 फर्स्ट कंडीशन रखेंगे, 5 और 3, ठीक है। अब आगे है b का मान कितना है, 9। तो यहाँ पर हम देखिए सेकंड कंडीशन क्या करते हैं कि 9 8, इसके सामने इधर 9 बढ़ाएंगे, इसके सामने कितनी बढ़ाएंगे, ये 3 बढ़ाएंगे। देखिएगा जो इसके साथ बगल में था पड़ोसी था उसको बढ़ा दिया, 9 × 45, 9 × 27 और 3 एकम 3। देखिएगा यहाँ पर बन गया हमारा अनुपात। तो इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27 और ये 15 × 45। तो अनुपात हमारा क्या बना, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना बना, ये 15:9:1। यही हमारा इसका आंसर हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में ये भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखिएगा आपने इस तरह के सवाल को कई एग्जाम में देखा होगा, इस तरह के सवाल को
A/B बराबर 5/4 के है, तो A² प्लस B² अपॉन में है A² माइनस B² में इनका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सवाल को हम बिल्कुल सॉल्व आसान तरीके से करने जाएंगे। देखिए, हमें पता है कि अनुपात का मतलब होता है बटे। तो यहाँ पर देखिएगा A/B बराबर इसका मान कितना होगा 5/4, यानी कि A का मान कितना है 5 है और B का मान कितना है 4 है। हमें इसमें सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराएंगे। देखिए यहाँ पर इसे आप कई लोग कराते हैं किस तरह समीकरण निकालते हैं, कहीं करेंगे वो करेंगे। देखिए ये रहे हमारा डिटेल में। हमें क्या है, कोई बोर्ड की परीक्षा देने नहीं जानी है, हमें क्या है एग्जाम क्वालिफाई करना है। वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं, वो यहाँ पर एग्जाम में देखने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नहीं, आपको सिर्फ 1 नंबर मिल रहा है, चाहे आप कैसे करिए, आपको सिर्फ उसका आंसर देना होगा बस। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ए का मान कितना है हमारा 5 है, तो 5 पर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लगा दो। बी का मान कितना है 4 है, तो 4 पर स्क्वायर करेंगे। ए का मान यहाँ पर फिर से 5 है, स्क्वायर लगा दो, माइनस लगा दो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 25, ये आ गया हमारा 25 और ये 4 चौको 16 प्लस है और ये 25 माइनस 16, इसको करेंगे सोल्व। देखिएगा 6 5 11 होते हैं और 3 और ये 4, ये 41 हो रहा है और ये हमारे कितने हो रहे हैं, देखिएगा 15 में 6 नहीं, कितनी बची 9, यानी कि 9 6 25 और 9 16 और 9 के 2 है 25, तो हमारा आंसर आ गया कितना 41/9। यही इसका आंसर होगा। तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या है, हमारे पास ट्रिक से करवाने का, ट्रिक से भी करवाएंगे, आपको समझाएंगे भी किस तरीके से आपको टाइम विजिट करना है। बिल्कुल आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए शुरुआत में लगेगा आपको कि कैसे सवाल को ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। आप यदि समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 2 बार में आएगा, बिल्कुल माइंड में ऐसे फिट हो जाएगा। देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि PQR यानी अनुपात में P/Q/R बराबर 2:3:4 हो तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R अपॉन में R का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सवाल सॉल्व करने के लिए देखिए इस तरह के सवाल आपने कई बार देखे होंगे, एग्जाम बने हुए हैं। यूपी टेट, यूपीपीएससी और एमपी टेट, चाहे कोई सा भी ले लो, चाहे एमपी पुलिस का ले लो, चाहे पुलिस का ले लो, कहीं से ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, एमपी का, यूपी का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ये हर एग्जाम बना हुआ है। यूपी टेट में कई बार एग्जाम बना हुआ है ये, चाहे जूनियर लेवल का ले लो, चाहे उसका प्राइमरी लेवल पे ले लो। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो पहले P लिखा है तो पहले 2 लिखा है, Q लिखा है तो 3 लिखा है, फिर R लिखा है तो 4 लिखा है। यहाँ पर इसी तरह इसके मान हो जाएंगे, ये P का मान हो जाएगा, Q का मान ये हो जाएगा और R का मान ये वाला हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सीधा मान रख देना है। तो P का मान कितना है, P का मान हमारे पास 2 है, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है 2, Q का मान कितना है 3 है और R का मान कितना है ये 4 रहा। तो यहाँ पर P का मान देखिए कितना होगा, तो P का यानी कि 2 पर स्क्वायर प्लस Q पर यानी 3 पर स्क्वायर प्लस R, ये R यानी कि कितना है 4 है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यही सवाल है। तो R बराबर क्या है, R बराबर नीचे 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिके 9 प्लस 4/4, ये रहा हमारा। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 4 4 8 9 8 17 17/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से सवालों को सॉल्व किया है। यदि पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इतना आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो किस तरह की आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के सवालों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको हमसे मिल पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।